गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 82। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैं फिर से ये बात रिपीट करवा दूं कि बुक परचेज़ करवा लें। और अभी फ़िलहाल आप जैसे अपनी नोटबुक ओपन करते हैं तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और ये दोनों बात बहुत ज़रूरी है। एक बुक परचेज़ होना चाहिए और दूसरी आप लोग अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं आपका जो प्रीवियस होमवर्क है उसका आंसर मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देती हूँ और आप सभी क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, है ना। हमारा चेकिंग का आजकल यही, जब से लॉकडाउन हुआ है तो चेक करने का तरीका यही है, क्योंकि अभी मैं तो स्कूल में नहीं हूँ ना आप लोग हैं, तो इस ज़रिए हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं बुक, तो क्या करते हैं, बोर्ड पे आंसर सॉल्व कर देती हूँ, तो आप उस ज़रिए आप अपना आंसर मैच कर लेते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, आप सभी अपनी बुक और नोटबुक से मैच कर लेंगे, है ना। और जो होमवर्क था वो मेंटल मैथ्स, जो आपका नीचे में बुक में होगा ग्रीन कलर के बॉक्स में, तो उसी में से आपका होमवर्क था। तो चलिए, मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, द रिज़ल्ट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड द। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ये नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज़ अ एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है एडिशन का, तो रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एडिशन को बार बार रिपीट किया जाता है ना। आप लोगों ने पेज नंबर, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें आप लोगों को पेज नंबर 72 में दिया गया है ना, तो रिपीटेड, ठीक है ना। रिपीटेड क्या होता है, एडिशन होता है ना, REPEATED, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 × 4 = 2। तो 5 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा, ठीक है ना। 5 × 4 = 20। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 को 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे या 4 को 5 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा। आप सभी बच्चों ने किया होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या होगा, 20 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 × वहाँ पे ब्लैंक्स था = 45। 9 को हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे या कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 45 आए, तो क्या होगा, 5 टाइम्स, ठीक है ना। ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये आपका आंसर है। 5 टाइम्स हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45। उसके बाद है नंबर 6, 3 ग्रुप्स ऑफ 7। 7 का जो मतलब 3 ग्रुप्स, 7 को 3 ग्रुप्स में हम बांटेंगे और उसके बाद हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 21, ठीक है। 7 3s are 21 होता है, ओके। तो ये 21 होगा आंसर। उसके बाद है नंबर 6, 3 × 5 इज़ मोर लेस दैन 3 + 5। मतलब है कि 3 × 5, 3 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 5s are 15,
ठीक है। उसके बाद 3 में हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 15 बड़ा है या 8। 3 इंटू 5 मोड होगा 3 प्लस 5 से या लेस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मोड। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मोड लिखा हुआ है तो उसको आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। ओके। उसके बाद है नंबर 7, 9 इंटू वॉट इक्वल टू 8 इंटू 9। तो अगर हम दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे या ये दोनों बराबर हो जाएगा 8 इंटू 9, ये दोनों बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका फिल होगा, 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 4 इंटू वॉट इक्वल टू 0। 4 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 आए, तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है ना, आंसर आपका 0 होगा। ब्लैंक्स में आपको 0 भरना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 12 इंटू वॉट इक्वल टू 12। 12 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 12 आए, तो 1 टाइम, तो 1 ही होगा। ठीक है। उसके बाद है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 35 इंटू 1 इक्वल टू वॉट, मतलब 35 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैंक्स है इंटू 10 इक्वल टू 90। ठीक है ना, 90 मतलब हम 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 90 आए, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 9 होगा। ठीक है ना, 9 को 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। उसके बाद है डबल ऑफ 25। 25 का डबल क्या कहलाता है, तो 50 कहलाएगा। 25 को आप डबल कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, 50 होगा। ठीक है ना, या 25 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर 50 होगा, सॉरी। उसके बाद था, ये तो आपका मेंटल मैथ्स हो गया। अब दूसरा क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट एंड कलर अकॉर्डिंग टू द की गिवन एट द बॉटम। बॉटम में मैं कल आपको बोली थी कि इस पेज पे, पेज नंबर 83 पे आपको नीचे में आंसर की दिया गया है, बता दिया गया है आंसर के ज़रिए कि आपको कौन कौन सा कलर फिल करना है यहाँ इस पिक्चर में। तो ठीक है, तो 0, जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे ब्राउन से करना था, जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे लाइट ब्लू से करना था। उसके बाद है जहाँ पे 10 आंसर आएगा आपका वहाँ पे येलो से करना था, जहाँ पे 15 आएगा वहाँ पे ग्रीन से करना था, जहाँ पे 20 आंसर होगा वहाँ पे वाइट रहने देना था, मतलब वाइट छोड़ देना था वहाँ पे। अगर आपके पास पेंसिल कलर में वाइट है तो आप वाइट कर कीजिएगा, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, उसको वाइट ही रहने दीजिएगा। ओके। उसके बाद है 25, अगर आपका आंसर 25 आएगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या करना था, डार्क ब्लू। ब्लू 2 तरह का आप कलर में होगा, एक लाइट ब्लू होता है, एक डार्क ब्लू होता है। जहाँ पे डार्क ब्लू का यूज़ है वहाँ पे डार्क ब्लू कीजिएगा, जहाँ पे लाइट ब्लू का यूज़ है जिसे हम स्काई कलर बोलते हैं ना, तो वो स्काई कलर मीन्स लाइट ब्लू। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 30, जहाँ पे आपका आंसर 30 आएगा वहाँ पे भी डार्क ब्लू करना था। उसके बाद है 35, आंसर जहाँ पे 35 होना था वहाँ पे लाइट ब्लू होगा। उसके बाद है 40 डार्क ब्लू, 45 लाइट ब्लू, 50 ग्रीन एंड 55 ग्रीन। मतलब इस पिक्चर को इस ज़रिए आपको क्या करना था, कलर करना था आंसर के ज़रिए। आंसर भी आपका नीचे में बता दिया गया है और कलर भी बता दिया गया है, बस आपको मल्टीप्लाई करना था। तो ये चीज़ जब स्कूल खुलेगी तो मैं चेक करूँगी, ऐसे तो सभी चीज़ चेक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम आंसर नहीं मैच करेंगे इसका, क्योंकि ये कलरिंग का काम है। ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आज का होमवर्क होगा वो देखिए, और पेज नंबर 84 में ये है मैथ लैब एक्टिविटी। ये जब स्कूल खुलेगी तो आप लोग अपने क्लास में मैं करवाऊँगी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो क्या है, डिवीज़न, जिसे हम भाग बोलते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, जिन बच्चों की बुक है वो अपनी बुक देखेंगे, पेज नंबर 85। मिनी एंड हर सिस्टर रिनी वेन टू द मार्केट टू बाय चॉकलेट्स। मिनी और रिनी दोनों बहनें हैं जो मार्केट जाती हैं, बाज़ार जाती है चॉकलेट्स ख़रीदने के लिए।
ठीक है। दे बाउट 12 चॉकलेट्स, और उन्होंने 12 चॉकलेट्स खरीदे। मिनी वाज वॉरिड हाउ मेनी चॉकलेट्स विल शी गेट्स, और मिनी जो थी वो डरी हुई थी कि मुझे कितना चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, इस वजह से वो सोच में थी कि मुझे पता नहीं कितना चॉकलेट्स मिलता है। रीनी टोल्ड मिनी दैट वी विल हैव एन इक्वल शेयर। रीनी बोलती है मिनी से कि हम लोग आपस में इक्वल बांटेंगे, मतलब बराबर बांटेंगे। ठीक है ना, किसी के पास ज़्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा। नाउ हाउ टू शेयर इक्वली। अब देखते हैं कि वो कैसे इक्वली, मतलब बराबर एक दूसरे को चॉकलेट देती है। दिस इज़ डन बाय डिवीज़न इनटू इक्वल पार्ट। यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड होगा, बांटा जाएगा। ठीक है ना, डिवीज़न का मीनिंग यही होता है, मतलब इक्वल, मतलब शेयरिंग जो होना चाहिए। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स है तो मैं अपने बहन को, यानी कि मेरे से छोटी जो बहन होगी उसको कितने इक्वल पार्ट में देना होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं। डिवीज़न का मीनिंग होता है इक्वल शेयरिंग, मतलब बराबर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे है डिवीज़न, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है DIVISION। डिवीज़न मीन्स होता है भाग, बांटना। ठीक है ना, यहाँ पे इट मीन्स शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली। डिवीज़न का मीनिंग ही होता है, मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम बांटे तो इक्वल बांटे, बराबर बांटे। किसी को भी दे तो बराबर दे। मेरे पास अगर 4 है तो मैं सामने वाले को भी 4 ही दूंगी। ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग होता है इसमें। नाउ देयर आर 12 चॉकलेट्स टू बी डिवाइडेड इनटू 2। और यहाँ पे 12 चॉकलेट्स को कितने लोगों में बांटना है, तो 2 लोगों में, एक मिनी और दूसरी रीनी। ठीक है ना, तो 2 भाग में बांटना है, मतलब इक्वल होना चाहिए। द चॉकलेट्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 1 by 1 टिल ऑल द चॉकलेट्स फिनिश। मतलब दोनों मिनी और रीनी में चॉकलेट्स तब तक बढ़ते रहे 1 by 1 जब तक चॉकलेट ख़त्म नहीं हो गया, तब तक बढ़ता रहा। जैसे 12 चॉकलेट्स है तो एक मिनी, फिर दूसरा रीनी, चौथा मिनी, तो पांचवा क्या बोलते हैं, तीसरा मिनी, तो चौथा रीनी, इस तरह से, मतलब इक्वल इक्वल एक एक करके दोनों तरफ दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ईच ऑफ देम गेट। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब मतलब जब तक चॉकलेट फिनिश नहीं हो गया तब तक उन लोगों को बांट दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद जब चॉकलेट फिनिश हो गया तब अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोनों में कितने चॉकलेट्स मिले, दोनों को अब कितने चॉकलेट्स मिले। वी ऑब्जर्व दैट ईच गेट्स 6 चॉकलेट्स। तो इससे हमें पता चलता है, हमने देखा कि दोनों तरफ, मतलब मिनी को 6 और रीनी को भी 6 चॉकलेट्स ही मिले, मतलब दोनों तरफ बराबर चॉकलेट्स बढ़ गए। वी राइट दिस एज, हम लोग मतलब इसको लिखेंगे, इस चीज़ को, जैसे 12 को 2 ग्रुप में बांटा गया है ना, 2 इसमें भाग में बांटा गया है, तो हमको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो देखो। ठीक है, तो 12 है, ओके, ये 12 है। 12 को 2 ग्रुप में बांटा गया है ना, तो 2, और डिवाइड का जो साइन होता है, सिंबल होता है, ये होता है, एक निशान होगा माइनस, उसके बाद ऊपर और नीचे डॉट्स होंगे। ठीक है ना, तो ये इक्वल बांटा गया। 12 को मैंने, यानी कि इस चैप्टर में 2 भाग में बांटा गया, तो क्या होगा, बराबर क्या होगा, 6 इक्वल टू 6। ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ हमने सेम चॉकलेट्स दिए, एक अगर मिनी को पड़ा तो दूसरा रीनी को पड़ा, तीसरा मिनी को पड़ा तो चौथा रीनी को पड़ा, तो इस तरह से इक्वल बट गया है ना। 12 में से इक्वल बटा 6 हो गया दोनों तरफ, तो मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है ना, और इस तरह से लिखाएगा। और सिंबल जो होता है डिवीज़न का वो ये होता है सिंबल। ठीक है ना, इस तरह का सिंबल होता है, ये साइन है। अब आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग जिनकी बुक है वो बुक में बनाएंगे। ठीक है ना, ये बुक वाले के लिए ही है क्योंकि इसको मैं नोटबुक में नोट नहीं करवा सकती। यहाँ पे क्या है, रोहित मम्मी मेड 15 कुकीज़ फॉर द पार्टी। रोहित की मम्मी ने पार्टी के लिए 15 कुकीज़ बनाए। ठीक है ना, कुकीज़ मीन्स बिस्किट होता है। ठीक है, रोहित कॉल्ड हिज 2 फ्रेंड्स नेहा एंड सृजन। और रोहित ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया था, नेहा और सृजन को। ठीक है ना, तो 3 हो गए, एक रोहित हो गया,
दूसरी नेहा और उसके बाद सृजन, तो 3 हो गए, ठीक है। और 15 कुकीज़ है। आपको यहाँ पे कुकीज़ का पिक्चर बना हुआ है और टोटल 15 है। डिस्ट्रीब्यूटेड दिस कुकीज़ एमॉन्ग 3 फ्रेंड्स रोहित, नेहा एंड सृजन। अब क्या करना है, इन 15 कुकीज़ को तीनों में बांटना है और तीनों का इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, किसी का ना ज़्यादा होना चाहिए ना किसी का कम होना चाहिए। हेयर 15 इज़ टू बी डिवाइडेड एमंग 3। अब ये 15 कुकीज़ तीनों को बांटना है, तो कैसे होगा, यहाँ पे इसका जो हमने क्या बोलते हैं बताया गया है ना 12 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे क्या है 15 डिवाइडेड 3, ठीक है ना। 15 को 3 ग्रुप में बांटना है, तो 15 को जब हम 3 ग्रुप में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पेज नंबर आप लोग 86 देखिएगा। ड्रॉ नंबर ऑफ कुकीज़ 1 by 1 सो द ईच चाइल्ड रोहित, नेहा एंड सृजन विल गेट इक्वल नंबर ऑफ कुकीज़। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 by 1 सबके प्लेट में बनाना है। एक यहाँ पे बनेगा तो एक इसमें एक इसमें, इस तरह से मतलब आप जब तक बनाते रहिएगा तब तक, यानी कि जब तक 15 कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है ना। एक इसमें बनाइएगा कुकीज़ तो एक इसमें एक इसमें, 3 हो गया, फिर एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो उसके बाद देखना है कि कितने कुकीज़ होते हैं और तब तक जब तक 15 कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ईच चाइल्ड गेट्स, यहाँ पे क्या करना है, जितने चाइल्ड को पढ़े, मतलब अगर रोहित को जितना पढ़ा है तो यहाँ पे बस नंबर लिख देना है कि कितने एक को पढ़ें, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इज़ डिवाइडेड फैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर, जो यहाँ पे आंसर होगा वहाँ यहाँ पे आंसर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद है डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन, रिपीटेड एडिशन होता है ना। बार बार उसको एक नंबर को हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं, 5 टाइम्स ऐड करते हैं, 6 टाइम्स ऐड करते हैं। और यहाँ पे डिवीज़न में क्या होता है, ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब बार बार उस नंबर को घटाया जाता है, सेम नंबर को हम बार बार घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं नोटबुक वाले बच्चों के लिए तो बोर्ड पे लिख दूंगी, बुक वाले बच्चे बुक पे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 25 लॉलीपॉप्स, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक है वो देख रहे होंगे यहाँ पे पेज नंबर 86 में, ठीक है ना। देयर आर 25 लॉलीपॉप्स टू बी शेयर्ड इक्वली एमंग 5 फ्रेंड्स। 5 दोस्तों में लॉलीपॉप्स बांटना है, और लॉलीपॉप्स कितने हैं 25 लॉलीपॉप्स हैं जिनको 5 दोस्तों में बांटना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सब में से 5 माइनस करते जाएंगे, ठीक है ना। 25 में से 5 माइनस होगा 20 बचेगा, फिर 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 बचेगा, 15 में से 5 माइनस होगा तो 10 बचेगा, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 बचेगा। मतलब मेरा जो आंसर आता जाएगा उसमें से हम 5 माइनस करते जाएंगे। 25 में से 5 तो 20 हो जाएगा। इस तरह से मतलब रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब जो है आपका एक्सरसाइज 6.1 वो इसी तरह है, ठीक है ना। 6.1 ओके, आपको मैं दे रही हूँ, नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक बना दिया गया है, ठीक है ना, एक बता दिया गया है कि कैसे बनाना है, दूसरा तीसरा जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिवाइडेड DE डिवाइड बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड REPEATED रिपीटेड सब्सट्रैक्शन SUBTRACTION सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब डिवाइड जो हम करते हैं वो सब्सट्रैक्शन का रिपीटेड होता है फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तो बनाकर बता दिया गया है, 2 है।
ओके, तो 18 डिवाइड 6। अब इसको आपको क्या करना है, 6 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ, आपको लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका क्या निकालना है, रिपीट करना है। सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 आएगा, फिर 20 में से क्या करना है, 5 माइनस करना है तो 15 आएगा, 15 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 10 आएगा। इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड 6 है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 18 में से 6 माइनस कीजिएगा, जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके। उसके बाद जो आंसर यहाँ पे आएगा माइनस करने के बाद, ठीक है ना, इस तरह से माइनस करने के बाद जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखने के बाद आपको 6 माइनस करते जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, 27 डिवाइड 9, इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। और तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए, ओके। तो इसी तरह से बनाइएगा, निशान खींच लीजिएगा। नंबर 4, 12 डिवाइड 3, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग सभी बच्चे बना लेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने 18 में से, यहाँ पे क्वेश्चन है 18 डिवाइड 6, तो 18 में से 6 माइनस करना है, जो नंबर आएगा फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर उसमें से 6 माइनस कीजिएगा, जो आंसर आएगा फिर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, आपको आंसर मैच करवाऊँगी। लेकिन अभी आपको रिपीट क्या है, रिपीटेड एडिशन है, तो उसे आपको क्या करना है, उसी तरह से आपको बनाना है। जैसे हम 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। तो इसी तरह से आपको बनाते रहना है, ठीक है। तो 2, 3, 4 को हो गया। अब 5 दे देती हूँ, 6 और 7 दे देती हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और दे देती हूँ, ओके। इसको इरेज कर दूँ। नंबर 5 है 32 डिवाइड 8, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड 5। तो आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर मैच करवाऊंगी। यहाँ पे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर आपको दिया गया है उसमें से 8 माइनस करना है, ठीक है ना। 32 में से 8 माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 8 माइनस कीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 8 माइनस कीजिएगा, और अगर 0 आता है तो छोड़ दीजिएगा, ओके। उसके बाद 15 में से आपको 5 माइनस करते जाना है, तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए है, 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर मैच करवाऊंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैं आंसर यहाँ पे नहीं बताई हूँ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। और एंड होने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, प्ले आउटडोर्स। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जब भी आप खेल रहे हैं तो बाहर खेला करें, मोबाइल वगैरह कम यूज़ किया करें। ऐसे तो क्लास होता ही है मोबाइल पे अभी फ़िलहाल, है ना। तो जो भी खेलो आप कोशिश कीजिए कि आउटडोर्स हो, ठीक है। बाहर का जो खेल होता है, मतलब हम जो बाहर खेलते हैं वो हमारा एक तरह का एक्सरसाइज होता है। घर में बैठकर खेलना वो एक्सरसाइज नहीं है। और अगर हम बाहर खेलेंगे, थोड़ा दौड़ना
है ना, चलना, ये सब क्या है, हमारे बॉडी को फिट रखता है। ये भी बहुत बेनिफिट्स का काम है ना, बहुत इससे फ़ायदा होता है हमें। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए जो आप गेम खेल रहे हैं वो ज़्यादातर दौड़ने का हो, है ना, चलने का हो, जिसमें बॉडी पार्ट्स लगे। ये नहीं कि हर टाइम मोबाइल के सामने मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये काम आप कम किया कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जब आप खेल खेलें वो घर के बाहर का हो, घर के अंदर का ना हो। हाँ, लूडो कैरम वो है, वो ठीक है, लेकिन बाहर का भी खेल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो भी गेम खेलें आप आउटडोर में खेलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।